हेलो मॉर्निंग व्यूअर्स। भौतिकी से भूताणु तक फिजिक्स की एक स्पेसिफिक फंडामेंटल्स के ऊपर चर्चाएं आजकल बहुत जोर पकड़ रहा है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ द यूनिवर्स। और यूनिवर्स अगर इनफाइनाइट है तो कितना इनफाइनाइट है, और लिमिटेड है तो कितना लिमिटेड है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सिमिलरली भौतिकवाद से जो रिसर्च आजकल हो रहा है, अणु परमाणु से लेके आपकी सब एटॉमिक पार्टिकल तक, जितना भी डिस्कशन आज फिजिक्स की इंटरनेशनल फोरम में हो रहा है, चाहे गॉड पार्टिकल के बारे में हो, चाहे कोई भी आपकी स्फेरिक शक्ति के ऊपर हो, या चाहे फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन्स के ऊपर हो, या फंडामेंटल्स ऑफ साइंसेस के ऊपर हो, आपने हमेशा एक कन्फ्यूजन सा माइंड लेके आते हैं आफ्टर ए पर्टिकुलर सेमिनार। कहीं भी आपकी रिसर्च ओरिएंटेड डिस्कशंस होता है तो द बेसिक कंक्लूजन्स नहीं हो पाता है कि व्हाट माइट बी द लिमिट ऑफ द यूनिवर्स। एक बेसिक चीज़ को हम क्यों नहीं सोचते हैं जो क्लास 9th फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। हम क्रिटिसिज्म तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, बट क्रिटिसिजम्स करके हमको मिलता क्या है। हमने ब्लाइंडली बोल देते हैं कि ये ऋषि मुनि लोगों की बातें हैं, ये एंशिएंट कल्चर की बातें हैं, ये इंडियन कल्चर की बातें हैं, या जो भी हैं। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डिनाइल मोड में आ जाते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर हो ही नहीं सकता तो आपको मैं 4 आज बेसिक डिस्कशंस दूंगा। जो 4 बेसिक डिस्कशंस है हमारे पास, वो डिस्कशंस को आप गौर से सुनिएगा और वीडियो की अंत तक रहिएगा। और अगर आप ये क्वेश्चंस मेरे को पूछ सकते हैं तो पूछिएगा, तो जवाब मैं ज़रूर दूंगा कि ये 4 बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स को हम क्यों इतना सीरियसली नहीं सोच पा रहे हैं, और हमेशा एक क्रिटिसिज्म साइंस वर्सेस रिलीजन्स के ऊपर हो जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज अगर आपने न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे को सब्सक्राइब करिए, और अगर ओल्ड पहले की व्यूअर्स हैं, आप पुराने व्यूअर्स हैं, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, डाउनलोड करिए मेरे वीडियोस को, एंड तसल्ली से देखिए इसकी जो पॉइंट्स हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो टुडेज। भौतिकी से भूताणु तक आज की टॉपिक है, भौतिकी से भूताणु तक। अच्छा, बेसिक एक बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स के ऊपर में ये फॉर्मूला जो आप क्लास 9th में पढ़े हैं, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड की हैं, आप क्लास 9 तो पढ़े हैं या नहीं पढ़े भी हैं, तो इतना तो जानते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो क्लास 9th में हम ये पढ़ाते हैं कि एक पेंडुलम कैसे स्विंग करता है, और पेंडुलम अगर स्विंग करता है तो एक टू एंड फ्रो मोशन में कितना टाइम लगता है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस उसका होता है, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन को टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। और इससे आपकी फ्रीक्वेंसी जो है, जो वाइब्रेशन है, जितना फास्ट होगा टाइम पीरियड उसके उतना कम होगा। ये तो आप बेसिक भी समझ सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जितना फास्ट होगा, आपके टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन उतना स्लो होगा, उतना कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी
और टाइम पीरियड को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। फिजिक्स में, जनरल साइंस में आप बोले ना, मैं साइंस पढ़ाने का नहीं कोशिश कर रहा हूँ, एक फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अब टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, समझ गए होंगे आप। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं आपको कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर बहुत स्मॉल होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर बहुत स्मॉल होगा तो टाइम पीरियड वेरी बिग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर बहुत ही स्लो होगा तो टाइम पीरियड बहुत लार्ज होगा। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो दोबारा मैं आपको समझा दूं कि फ्रीक्वेंसी इज सो स्मॉल, फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉल है तो टाइम पीरियड आपकी लार्ज होगा, है ना। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट्स आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी अगर लार्ज है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बहुत लार्ज है, तो टाइम पीरियड बहुत स्मॉल होगा, है ना। समझ रहे हैं आप? फ्रीक्वेंसी को जितना फास्ट हम करेंगे, फ्रीक्वेंसी जितना फास्ट मूव करेगा, टाइम पीरियड इतना कम लगेगा। समझ गए आप? तो ये सिंपल पेंडुलम से ही आप समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है तो टाइम पीरियड बहुत स्मॉल है। नहीं, और थर्ड जो बेसिक है, फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट अगर जीरो होगा, अगर फ्रीक्वेंसी अगर ऑलमोस्ट जीरो होगा, मतलब एक वाइब्रेशन इतना स्लो हो, तो फ्रीक्वेंसी अगर ऑलमोस्ट जीरो होगा तो टाइम पीरियड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो की तरफ जाएगा तो टाइम पीरियड आपकी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो है, जो वाइब्रेशंस है, जो धड़कनें हैं, जो हार्ट की धड़कनें हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी को, आप मुद्दा की बात करें, वो फ्रीक्वेंसी को अगर हम ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं, वाइब्रेशंस ना कि बराबर हो, फ्रीक्वेंसी ना कि बराबर हो, तो टाइम पीरियड क्या होगा आप बताइए? टाइम पीरियड इनफाइनाइट के करीब होगा, एम आई राइट? टाइम पीरियड इनफाइनाइट के करीब होगा। दैट मीन्स अगर आपकी हार्ट वाइब्रेट ना हो, मुर्दाबाद, ऑलमोस्ट डेड, आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ऑफ द हार्ट अगर नहीं है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इसी के ऊपर द साइंटिस्ट आर डूइंग रिसर्च ऑन द क्रायोजेनिक फिजिक्स। और आप जो ह्यूमन बॉडीज को आपने स्नो कैप रखते हैं, स्नो में ढक के रखते हैं, हार्ट बीट को एसेंशियली ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं, फ्रोजन, और हार्ट बीट को, बॉडी टेम्परेचर को इतना रिड्यूस कर देते हैं कि हार्ट बीट ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाता है, तो टाइम पीरियड ऑफ दैट सर्वाइवल ऑफ योर हार्ट विल बी इनफाइनाइट। मानेंगे आप? तो फिर आप क्यों एंशियंट टेक्निक जो है इंडिया की, उसको आप क्रिटिसाइज करते हैं?
अगर कोई ऋषि मुनि ध्यान करते हुए वो अगर समाधिस्थ हो जाते हैं, अगर कोई ऋषि मुनि ध्यान करते हुए समाधिस्थ हो जाते हैं तो उनकी हार्ट रेट तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। और हार्ट रेट अगर ऑलमोस्ट जीरो हो गया तो उनकी टाइम पीरियड ऑफ सर्वाइवल इन द यूनिवर्स इनफाइनाइट हो गया, सर्वत्र। तो वो जब उनकी वाइब्रेशंस को जीरो की तरफ ले सकते हैं तो उनकी टाइम पीरियड ऑफ दैट वाइब्रेशन विल बी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। तो वो अगर समाधिस्थ अवस्था में सहस्रार की बारे में बात करते हैं, वो अगर समाधिस्थ अवस्था में फुल इल्यूमिनेशन की बातें करते हैं, वो ऐश्वरिक शक्ति के बारे में बात करते हैं, वो यूनिवर्स को पूरा मैं देखा हूँ बोल के बात करते हैं, या यूनिवर्स को मेरे को समझ में आ गया करके बात करते हैं, तो व्हाई वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट साइंटिफिक। तो क्या साइंटिफिक है जी? आप मेरे को बताइए क्या साइंटिफिक है? मतलब आप साइंस कम्युनिटी में रहते हुए, मैं भी एक साइंस कम्युनिटी की बंदा हूँ, साइंस कम्युनिटी में हम रहते हुए इतना ही सीख पाए हैं कि जो हम एविडेंस के तौर पर लेबोरेटरी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो साइंस नहीं है। हम तो फिर बहुत एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम ऑफ साइंस के ऊपर अपना जिंदगी गुजार के चले जा रहे हैं। द यूनिवर्स की क्रिएशन जीरो टेम्परेचर से लेके इनफाइनाइट तक, रेडिएशंस की बात करेंगे तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसीज, सब जो क्लास 9 की फिजिक्स से जो बेसिक डिस्कशंस में आता है उसको भी अगर हम सीरियसली पॉन्डर करके सोच सकते हैं तो वी विल कम टू द कंक्लूजन कि एंशिएंट साइंसेस, द वैदिक साइंसेस आर नॉट फॉल्स। एंशिएंट साइंसेस को आपने क्रिटिसाइज करने की हिम्मत मत रखिएगा। ऋषि मुनियों को इतना इजीली आप क्रिटिसाइज करके एक छोटी मोटी लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग की प्रूफ मत कराइए अपने आप को। एक हंसी की, एक प्रहसन मत बनिए। आप एक पीएचडी क्या कर लिए, मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ किसी को। जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो पीएचडी करा तो जोकिंगली बोलता था, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में जोकिंगली बोलता था, मिस्टर भोई हम जितना आगे पढ़ते हैं उतना मूर्ख बनते जाते हैं। स्पेशलाइज होते हैं ना, मजाक पर लीजिए या सीरियसली सोचिए, आप एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। आप एक रेडिएशंस के ऊपर पढ़ रहे हैं। रेडिएशंस के बारे में इतना आप जानते हैं कि रेडिएशंस की विकेंद्रीकरण अगर करना है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो आइंस्टाइन की बात हो जाएगा कि कंडक्टर से डेली लड़ा करें कि आपने मैं इतना पैसा दिया और आपने इतना लौटा रहे तो कैसे लौटा रहे, ठीक है। क्योंकि उनके दिमाग में तो रिलेटिविटी को छोड़ के और कुछ था ही नहीं। तो बेसिक मैथ्स कहाँ से होता उनको, कहाँ से वो बेचारे समझ पाते कि डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है जिंदगी में। बात वही है कि हम साइंटिफिक कम्युनिटी में इतना आगे तक पढ़ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर सिद्धांत को लेके हम आगे तक इतना बढ़ जाते हैं कि सोचते हैं कि उसके सिवा तो दुनिया में और कुछ है ही नहीं।
और आप सबको नजरअंदाज करते रहते हैं दिन भर। आप ना बोलते मैं पढ़े लिखे हूं, मैं साइंटिफिक हूं, आई एम साइंटिस्ट, आई एम दिस, आई एम दैट। आई एम नॉट अगेंस्ट माई साइंटिफिक कम्युनिटी, प्लीज राइट इट, कीप इन राइटिंग। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग माई साइंटिफिक कम्युनिटी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द रिलीजियस कम्युनिटी। मैं साधु संतों को एक अवज्ञा करने का उसमें नहीं हूँ। साधु संतों की जो रिसर्च हो रहा है उसको मैं डिस्कार्ड करने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं साधु संतों के साथ, मैं साइंटिस्ट लोगों के साथ दोनों की तालमेल की कोशिश के लिए ये मुद्दा को उठाया हूँ कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को भी अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में समझ जाएंगे, लंजीविटी के बारे में समझ जाएंगे, हाउ द बिग बैंग थ्योरी शुड बी सपोर्टेड के बारे में समझ जाएंगे, हाउ द स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में समझ जाएंगे, हाउ इज द ऑसिलेटिंग थ्योरी उसके बारे में समझ जाएंगे, है ना। और बिग बैंग एक्सप्लोजन तो बिग बैंग एक्सप्लोजन है। आपने साइंटिफिक तरीके से बिग बैंग एक्सप्लोजन को समझा दिए इन साइंटिफिक कम्युनिटीज। और हम जब भगवान के ऊपर, जब दशावतार के बारे में बात करते हैं, जब इवोल्यूशन ऑफ द गॉड हैपेंड बोलते हैं, तो आप बोलते हैं शेयर नॉनसेंस, नॉट डन। आपने समझा करिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप उसको समझा करिए। अब भगवान की जो 10 अवतार है वो क्या इवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर आपके नहीं जाता है साथ साथ? आप अच्छे से पढ़ेंगे दशावतार को तो आपको लगेगा कि चार्ल्स डार्विन ने कोई अनोखा चीज नहीं बोले थे। जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है और जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमारे सनातन धर्म में है, वो दोनों तो एकदम वही हैं जी, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम काहे का खामोखा एक साइंटिफिक कम्युनिटी, एक रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर एक डिबेटिंग करते रहते हैं दिन भर। और अगर डिबेटिंग करते रहते हैं तो अच्छा है, डिबेट करना। एक ह्यूमन ब्रेन इज सो इंटरेस्टिंग क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी, तो डिबेट करना अच्छा है, आप करिए। बट इसकी मतलब ये नहीं है कि आप किसी को रोक टोक मना कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता। कौन देखा? हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक तो आप डिबेट करते हो बिलियंस ऑफ ईयर्स की। सन इज प्रोड्यूस्ड बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स एंड इज गोइंग टू लास्ट फॉर अनदर 4.6 बिलियन ईयर्स। 9 बिलियन ईयर्स की आप बात करते हो और आपकी लाइफ स्पैन 100 ईयर से ज्यादा नहीं है। और डिबेट में आप इतना आगे बढ़ जाते हो कि बिलियंस की क्रिएशन के बारे में, बिलियंस ऑफ ईयर्स की क्रिएशन के बारे में आपने कंडेमनेशन जारी कर देते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को भी कभी कभी हो जाता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपस में क्यों मिलकर एक रिसर्च नहीं कर सकते? Why can't the scientific community come together with the ancient communities सनातन धर्म के ऊपर क्यों साथ में लेके रिसर्च नहीं कर सकते हम और आगे नहीं बढ़ सकते? अगर मेरा बोलना अगर ज्यादा रूढ़िवादी हो रहा है तो आई एम सॉरी फॉर इट, बट मैं जो बोलना कोशिश कर रहा हूं उसको अगर समझ लेंगे एक बार तो आप मेरे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आपको एंशिएंट साइंसेस के साथ जाना पड़ेगा, मॉडर्न साइंस को
एंशिएंट साइंस के साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में रिसर्च करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर very fast approaching towards some conclusions of the scientific community and the religious community, which will be giving you a final solution for the creation of the universe. The birth and death of a star तो आप पढ़ चुके हैं सुब्रमण्यम जी से। उसके ऊपर आपकी लाइफ जो कॉन्शसनेस है, जो सब कॉन्शसनेस है, जो यूनिवर्स है, जो ओमनी प्रेजेंस है, जो साइंस बिहाइंड इट है, उस सबको समझने का और देर नहीं है। बहुत जल्दी वी आर कमिंग टू ए कंक्लूजन्स फॉर द क्रिएशन एंड द क्रिएशन ऑफ the human mind and the creation of the universe. आप कहीं से भी टॉपिक लीजिए, किसी रिलीजन से भी टॉपिक लीजिए, किसी साइंटिफिक कम्युनिटी से भी टॉपिक लीजिए, बट ट्राई टू जेलप द एसेंस ऑफ द साइंसेस with the religion and the essence of the religion with the sciences, such that the human generations, the human community as a whole will be progressing for the benefit of this community. Evolutionary phase end नहीं हुआ है, evolutionary phase is still going on. आपने चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशनरी फेजेस को कभी फुल स्टॉप नहीं दे सकते, दशावतार की इवोल्यूशंस को कभी फुल स्टॉप नहीं दे सकते। आप खामखा ये मत बोलो कि कोई अवतार आगे आने वाले हैं, ये झूठी कहानी है। तो चार्ल्स डार्विन की कोई इवोल्यूशन आगे आने वाला है, ये भी झूठी कहानी होगा, क्योंकि नोबडी हैज सीन द फ्यूचर एंड पास्ट इज पास्ट। यही बोलोगे आप। लिविंग विद द प्रेजेंस, फाइन, लिविंग विद द प्रेजेंस, बट लेट अस नॉट कंडेम द फ्यूचर एंड लेट अस नॉट रेप्रिमेंड द पास्ट। ये आज की मेरा टॉपिक है, और इस टॉपिक भी मेरा माइंड मैटर्स एजुकेशन जो चैनल है, माइंड मैटर्स एजुकेशन, जो मैं आपको एक वीडियो लेसन में बोला भी हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने वाला हूँ, और वो क्वेश्चंस की आंसर अगर आपको आता है तो डेफिनेटली यू विल बी रिसर्च ओरिएंटेड, डेफिनेटली योर माइंड विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, अ रिलीजियस रिसर्च। Your mind should be actually exaggerated to such extent that it will be forced to think of. आप एक कोजी कॉर्नर में मत जिए हमेशा, एक कंफर्ट जोन में मत रहिए हमेशा। कम अप टू ए पर्टिकुलर स्टेज जहां आपको एक चैलेंज मिले, जहां आपको एक फील्ड मिले, that from here I can do the research on gravitation, or from here I can do the research on the light, or from here I can do the research on the electricity, or from this platform I can do what is that विद्युति जो एंशिएंट हमारे वैदिक टाइम में लिखा हुआ है, विद्युति, व्हाट इज दैट, उसके बारे में सोचो। वीडियो लंबा हो जाएगा, उसको मैं अंत करके आपको एक फिर फाइनल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि शुड वी मूव टुगेदर एज द साइंटिफिक एंड रिलीजियस कम्युनिटी,
or should we be separated out forever so that there will be no conclusion of who is God, what is science, what is religion?